Hello students, how are you? Myself Meet sir. Welcome to MG's Maths tutorial. तो स्टूडेंट्स हमने लास्ट सेशन के अंदर डिस्कस किया था एक्सरसाइज नंबर 8.2। स्टूडेंट्स आज हम देखने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.3 का बेसिक कंसेप्ट जो आपको आगे बहुत काम आने वाला है। चलिए इस कंसेप्ट का टाइटल समझते हैं। क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स ये समझने से पहले आपको कंप्लीमेंट्री एंगल क्या है वो समझना जरूरी है। आपको मालूम है स्टूडेंट्स, आपने अगले स्टैंडर्ड के अंदर देख लिया था कंप्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो स्टूडेंट्स कंप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है टू एंगल्स आर सेड टू बी कंप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर कोई भी दो एंगल का एडिशन 90 डिग्री होता है तो हम बोल सकते हैं ये दो एंगल है वो कंप्लीमेंट्री एंगल है। इसी कंसेप्ट का हम आज यूज करने वाले हैं और सम आगे करने वाले हैं। चलिए मैंने एक यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल लिया है आपको समझाने के लिए। चलिए बात करते हैं फॉर द ट्राइंगल एबीसी। यहाँ पे आप देख रहे हो स्टूडेंट्स, ट्राइंगल एबीसी आपको गिवन है जिसमें मेजर एंगल बी की वैल्यू 90 डिग्री है। और मैं क्या करता हूं, मैं करता हूं ए प्लस सी। स्टूडेंट्स हमें मालूम है कि अगर आपको ट्राइंगल गिवन है तो एक प्रॉपर्टी ट्राइंगल को आपकी याद होगी। कौन सी प्रॉपर्टी? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी तीनों एंगल का एडिशन होता है 180 डिग्री। अब स्टूडेंट्स ये एंगल तो 90 हो गया, राइट। अब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इन दोनों का एडिशन कितना होगा? 90 डिग्री। तो मैं यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है स्टूडेंट्स एंगल बी इज इक्वल टू 90 सो दैट एंगल ए प्लस सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। और यहां से अगर मैं एंगल सी की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो एंगल सी की वैल्यू क्या आएगी? एंगल ए को इस साइड भेज देंगे तो एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल ए। ये आपको एंगल सी की वैल्यू मिल गई, राइट। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, मैं एक बार एंगल ए के बारे में डिस्कस करूंगा, दूसरे बार एंगल सी के बारे में। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने देखा था एक्सरसाइज 8.1 के अंदर साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोट ए, यही सारे फॉर्मूला की साइन का फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स? साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो वही फॉर्मूला मैंने यहां लगाया हुआ है। साइन ए इज इक्वल टू होता है बीसी अपॉन एसी। आप देख सकते हो ए के सामने वाली साइड बीसी है और हाइपोटेनियस की वैल्यू एसी है। एज वेल एज कोस ए की वैल्यू, टेन ए की वैल्यू, वो सारी वैल्यू आपको आती है। लेकिन यहां से जो आपको सीखना है स्टूडेंट्स वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। तो स्टूडेंट्स आप यहां पे एक बात नोट करो, साइन ए की आपको वैल्यू क्या मिली? बीसी अपॉन एसी। नाउ स्टूडेंट्स मैं अब क्या करता हूं, एंगल सी को ध्यान में रखता हूं। यानी एंगल सी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? एंगल सी इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल ए। मैं ऐसा बोलूं स्टूडेंट्स कि कोस सी या फिर कोस 90 माइनस ए, इन दोनों का मतलब एक ही हुआ। अगर कोस सी की वैल्यू मैं फाइंड करना चाहता हूं तो कोस सी का फॉर्मूला आपको मालूम है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। मतलब एंगल सी की एडजेसेंट साइड होगी बीसी और हाइपोटेनियस की वैल्यू होगी एसी। तो स्टूडेंट्स ये रिजल्ट 1 था और ये रिजल्ट 2 था। इन दोनों में आप कंपेयर करो कि इसका आंसर भी बीसी अपॉन एसी आ रहा है और इसका आंसर भी बीसी अपॉन एसी ही आ रहा है। तो यहां से स्टूडेंट्स हम बोल सकते हैं साइन ए इज इक्वल टू कोस सी। याद करो स्टूडेंट्स, हमने एक्सरसाइज 8.2 से पहले जो टेबल देखा था वहां पे भी देखा था कि साइन 30 का जो भी आंसर आ रहा था वही आंसर कोस 60 का आ रहा था। एज वेल एज साइन 45 का जो आंसर आ रहा था वही आंसर कोस 45 का आ रहा था। एज वेल एज स्टूडेंट्स साइन 60 का जो भी आंसर था वो आंसर कोस 30 का था। तो यहां से आपको एक बहुत अच्छी नोट मिलती है। कौन सी नोट? साइन ए इज इक्वल टू कोस सी। मतलब हमें याद क्या रखना है? साइन ए इज इक्वल टू कोस 90 माइनस ए। ये हुआ कंप्लीमेंट्री एंगल, राइट। मतलब इसका आंसर भी आप चेक करो, बीसी अपॉन एसी ही मिला आपको। एज वेल एज इसका आंसर भी बीसी अपॉन एसी। इसी तरह से मैंने सारे फंक्शंस को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है। आपको यहां से कौन सी नोट मिली? साइन ए इज इक्वल टू कोस 90 माइनस ए इक्वल टू कोस सी। इसका मतलब ये तीनों वैल्यू इक्वल हुई। एज वेल एज स्टूडेंट्स कोस ए की बात करें, फिर से हम एंगल ए को ध्यान में रखते हैं
और आगे कोस लिखा हुआ है, इसका मतलब एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस होगा। तो ये एंगल ए है, उसकी एडजेसेंट साइड होगी ए बी एंड हाइपोटेन्यूस की वैल्यू होगी ए सी। तो आंसर क्या आएगा, ए बी अपॉन ए सी। ये जाहिर सी बात है, आपको आता है। एज वेल एज स्टूडेंट्स मैं आपको ऐसा बोलूं कि अब फिर से एंगल सी पे आ जाओ, यहां पे आप साइन सी की वैल्यू निकालो। तो साइन सी की वैल्यू, साइन का आंसर आपको याद है स्टूडेंट्स क्या होगा, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो अपोजिट साइड कौन सी है, ए बी, और हाइपोटेन्यूस की वैल्यू क्या है, ए सी। तो यहां से आपने साइन सी की वैल्यू निकाल दी, ए बी अपॉन ए सी। देखो स्टूडेंट्स, इसका भी आंसर वही आया, ए बी अपॉन ए सी, और ये भी आंसर ए बी अपॉन ए सी है, और ये वैल्यू थी साइन सी की। लेकिन स्टूडेंट हम सी की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस ए। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं स्टूडेंट्स साइन 90 डिग्री माइनस ए। यस, मैं लिख सकता हूं। तो ये हुआ आपका सेकंड रिजल्ट, यानी आपको क्या मिला स्टूडेंट्स, कोस ए इज इक्वल टू साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए। यानी आपके दो फॉर्मूले यहां से ही रेडी हो गए, साइन ए इज इक्वल टू कोस 90 माइनस ए, कोस ए इज इक्वल टू साइन 90 माइनस ए। एज वेल स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे आपको ये दो फॉर्मूला समझाए हुए हैं, बाकी के फॉर्मूला भी वही हो रहा है। यानी टेन ए इज इक्वल टू कोट 90 माइनस ए, जो भी आप देख सकते हो यहाँ पे बी सी अपॉन ए बी मिला आपको, एज वेल एज यहाँ पे भी बी सी अपॉन ए मिला। यानी स्टूडेंट्स आप यहाँ पे टेन ए है और यहाँ पे है कोट सी, फर्क इतना ही है, यहाँ पे एंगल ए था तो यहाँ पे एंगल सी था, यहाँ पे टेन की वैल्यू थी तो यहाँ पे कोट की वैल्यू थी। वो भी आपने टेबल में देखा होगा, टेन 30 का जो भी आंसर आ रहा है वही आंसर कोट 60 का होगा। वो आपने बहुत अच्छी तरीके से देखा हुआ है स्टूडेंट्स। इसका मतलब यहाँ से आपका तीसरा फॉर्मूला जनरेट हो गया, टेन ए इज इक्वल टू कोट 90 माइनस ए, एज वेल एज अगेन नया फॉर्मूला हुआ कोट ए इज इक्वल टू टेन 90 माइनस ए। इसका भी आप स्टूडेंट्स प्रूफ समझ सकते हो, जिस तरह से मैंने आपको फर्स्ट एंड सेकंड रिजल्ट में समझाया, इसी मेथड से हमको आगे जाना है। आगे बात करें स्टूडेंट्स, हमारे लास्ट दो फॉर्मूला है, सेक ए की वैल्यू आपको किसके बराबर मिलेगी, कोसेक 90 माइनस ए के बराबर, एज वेल एज कोसेक ए की वैल्यू आपको किसके बराबर मिलेगी, सेक 90 माइनस ए के बराबर। तो आप स्टूडेंट्स यहाँ से ये नोट्स बहुत अच्छी तरीके से याद कर सकते हो। मैंने आपको यहाँ पे एक छोटा सा ये प्रूफ समझा दिया है, लेकिन आपको तो सिर्फ फॉर्मूला ही याद रखना है। आइए अब फॉर्मूला की ओर आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे फॉर्मूला जो हमने ऊपर प्रूव किए वही सारे फॉर्मूला के फॉर्म में आपको याद रखने हैं। कौन कौन से फॉर्मूला, साइन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कोस ए, एज वेल एज कोस 90 माइनस ए इज इक्वल टू साइन ए, टेन 90 माइनस ए इज इक्वल टू कोट ए, कोट 90 माइनस ए इज इक्वल टू टेन ए, सेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू कोसेक ए, कोसेक 90 माइनस ए इज इक्वल टू सेक ए। ये 6 फॉर्मूला अगर आपको आ गए तो आगे की एक्सरसाइज के सारे सम आपसे हो जाएंगे। चलिए एक अच्छी नोट पढ़ते हैं। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एंगल ए लाइंग बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, ये सारे फॉर्मूले तभी काम करते हैं जब आपको एंगल 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में गिवन होगा, राइट। लेकिन और भी आप एक वैल्यू जानते हैं, टेन 0 की वैल्यू 0 होगी, कोट 90 की भी वैल्यू 0 होगी, एज वेल एज सेक 0 की वैल्यू 1 होगी एंड कोसेक 90 डिग्री की भी वैल्यू 1 होगी। और भी हम एक बात जानते हैं स्टूडेंट्स, सेक 90 डिग्री, कोसेक 0 डिग्री, टेन 90 डिग्री एंड कोट 0 डिग्री आर नॉट डिफाइंड। आपने टेबल में ये सिंबल देखा था ना स्टूडेंट्स, ये सिंबल किसका था, नॉट डिफाइंड का, यानी कि ये सारी वैल्यू आप यहाँ पे नहीं लगा सकते, राइट। और ये भी वैल्यू आप यहाँ पे नहीं लगा सकते, राइट। चलिए अब बात करते हैं स्टूडेंट्स, आगे कुछ एग्जाम्पल सोल्व करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट्स नाउ वी विल स्टार्ट अवर एक्सरसाइज नंबर 8.3। बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, आपको जल्दी से आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इवोल्यूट करना है आपको, जिसके अंदर आपको 4 अलग अलग क्वेश्चन गिवन है, राइट। क्वेश्चन 1 है साइन 18 डिग्री अपॉन कोस 72 डिग्री। सबसे पहले क्वेश्चन को देखकर आपको ये याद आना चाहिए कि कौन कौन से रिलेशन थे। मैं आपको अगेन याद करवा देता हूँ, साइन किस में कन्वर्ट होता था, कोस में, कोस साइन में, टेन किस में कन्वर्ट होता था, कोट में, और कोट किस में कन्वर्ट होता था, टेन में, एज वेल एज सेक किस में कन्वर्ट होता था, कोसेक में, और कोसेक सेक में कन्वर्ट होता था, राइट।
अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन में आपको दिया है साइन 18 डिग्री अपॉन कोस 72 डिग्री। एक बार चेक करो स्टूडेंट्स, 18 डिग्री प्लस 72 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है क्या? यस, योर आंसर इज राइट। इन दोनों का एडिशन जब हम करते हैं तो आंसर आपको 90 डिग्री ही मिलता है। इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या हुआ कि यहाँ पे दो एंगल का 90 एडिशन 90 डिग्री हुआ, इसका मतलब ये दो एंगल कंप्लीमेंट्री एंगल हो गए। और आपको कन्वर्सेशन भी ऐसा दिया है, साइन कोस में कन्वर्ट होता है और कोस साइन में, यानी कि आपको यहां से ही स्ट्राइक कर गया कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट साइन 18 डिग्री है, वहां 18 डिग्री की जगह पे मैं लिख सकता हूँ 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। ऐसा क्यों लिखा? मैं आपको ऐसा बोलूँ स्टूडेंट्स कि 18 डिग्री बराबर 90 माइनस कितने डिग्री हो गए, तो आप बोलोगे स्टूडेंट कि 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री का आंसर 18 डिग्री आता है। यानी जहां पे भी आपको 18 डिग्री दिखे उधर आप ये वैल्यू लिख सकते हो, राइट। तो मैंने वही काम यहाँ पे किया हुआ है, जहां पे 18 डिग्री दिखता था वहां पे मैंने लिख दिया है 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, राइट। अपॉन में क्या चल रहा है? कोस 72 डिग्री। तो स्टूडेंट्स यहाँ से साइन 90 माइनस थीटा, आपने अभी एक फॉर्मूला देखा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसका आंसर क्या आएगा? कोस थीटा। थीटा मतलब आपको ये जो भी यहाँ पे गिवन है वही आपको लिखना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का मतलब आपको मालूम है कोस थीटा था, लेकिन ये थीटा क्या है? थीटा यानी यहाँ पे जो भी आपको एंगल गिवन होगा वही वैल्यू हम लिखेंगे। यहाँ पे थीटा गिवन था तो यहाँ पे भी हम थीटा लिखेंगे। अगर यहाँ पे 72 गिवन है तो यहाँ पे भी हम 72 ही लिखने वाले हैं, राइट। तो ये हुआ साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री। तो इसको लिखा जा सकता है कोस 72 डिग्री एज पर दिस रिजल्ट। यानी ये हो गया कोस 72, नीचे तो कोस 72 था ही, ये कैंसिल आउट होने के बाद आपको आंसर मिलता है 1। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे क्वेश्चन होगा, सर ये आपने ये एक को ही क्यों चेंज किया, इसको नहीं कर सकते? हाँ, ये दो में से किसी भी एक को हम चेंज करेंगे। अगर दोनों को चेंज कर दिया तो क्वेश्चन वही का वही रह जाएगा, राइट। यानी आपको कुछ भी करके डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर में सेम टर्म लानी है। तो अगर आप डिनोमिनेटर को चेंज करते हो तो न्यूमरेटर को एज इट इज रखो, अगर आप न्यूमरेटर को चेंज करते हो तो डिनोमिनेटर एज इट इज रखो, राइट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। tan 26 डिग्री अपॉन कोट 64 डिग्री। क्वेश्चन देखने के बाद तुरंत सोचो 26 प्लस 64 इन दोनों का एडिशन 90 डिग्री बनता है क्या? यस, बनता है। इसका मतलब ये कंप्लीमेंट्री एंगल वाला ही सम है, वही पैटर्न यहाँ पे फॉलो होगी। और एक बात ये भी चेक करो स्टूडेंट्स, 10 किस में कन्वर्ट होता था? कोट में। तो ये वही मेथड हम यहाँ पे लगाएंगे। इसका मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे स्टूडेंट्स आप 10 को कन्वर्ट कर सकते हो या फिर कोट को कन्वर्ट कर सकते हो, दो में से किसी एक को आपको चेंज करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, न्यूमरेटर को ही चेंज करता हूँ, तो डिनोमिनेटर एज इट इज रहने वाला है, राइट। अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, यहाँ से 26 डिग्री को लिखने का तरीका बोलो तो वो होगा 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री। तो आप जिधर भी 26 डिग्री आपको दिखे उधर क्या लिख सकते हो, 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री। तो मैंने यहाँ पे वही लिखा हुआ है, देखो स्टूडेंट्स, 26 की जगह पे लिखा है 90 डिग्री माइनस 64 डिग्री, और डिनोमिनेटर में कोट 64 एज इट इज। स्टूडेंट्स ये मैंने 64 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके लिया नहीं, एक बार मैंने चेक कर दिया इन दोनों का एडिशन 90 हो रहा है, तो यही एंगल मैं ऊपर लिखने वाला हूँ, राइट। तो स्टूडेंट्स tan 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला याद करो, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, उसका आंसर क्या आता था? कोट थीटा। थीटा मतलब यहाँ पे जो कुछ भी गिवन है वही यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे tan 90 माइनस 64 ये कोट में कन्वर्ट होगा, लेकिन यहाँ पे क्या है 64, तो ये 64 ही रहेगा। इसका मतलब ये हो गया कोट 64 और डिनोमिनेटर में कोस 64, ये दो वैल्यू कैंसिल होकर आंसर आपको 1 मिल जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की।
कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। एक बार चेक करो स्टूडेंट्स, इन दोनों का एडिशन 90 डिग्री देता है क्या? यस सर, इन दोनों का एडिशन 90 डिग्री होता है। इसका मतलब क्या होगा? हम किसी भी दो में से एक को कन्वर्ट करेंगे। आपको 2 को कन्वर्ट करना है, यानी ये साइन को कन्वर्ट करना है, कर सकते हो। कोस को कन्वर्ट करना है, कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे मैं कोस को कन्वर्ट करता हूँ, तो हमें मालूम है कि 48 डिग्री को लिखने का तरीका क्या होगा? 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। तो ये वही लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, 48 की जगह पे मैंने लिखा है 90 डिग्री माइनस 42। ये 42 हिंट कहाँ से मिली? ये हिंट मुझे यहाँ से मिली थी, राइट। तो ये क्या होगा? कोस 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब कोस 90 डिग्री माइनस थीटा का आंसर आपको मालूम है। याद करो स्टूडेंट्स, ये हुआ कोस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इसका आंसर आप क्या लिखते हो? साइन थीटा। थीटा का मतलब यहाँ पे जो कुछ भी होगा वही यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे कोस 90 माइनस थीटा है, तो ये हो जाएगा साइन। एंगल कौन सा रहेगा? 42। तो ये होगा साइन 42 माइनस साइन 42। योर आंसर विल बी 0। एज वेल एज फोर्थ सम देखते हैं स्टूडेंट्स, कोसेक 31 माइनस सेक 59। एडिशन चेक करो, 90 हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर, यस। अब तो आप खुद समझ गए कौन सा पैटर्न हम फॉलो करने वाले हैं। वेरी गुड। चलो अब इन दोनों में से किसी एक को कन्वर्ट करो। मैंने यहाँ पे इसको किया है, तो ये होगा कोसेक 90 डिग्री माइनस 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री एज इट इज। कोसेक 90 माइनस थीटा का आंसर सेक थीटा, लेकिन थीटा यहाँ पे जो होगा वही रहेगा। तो ये होगा सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। ये दोनों कैंसल आउट होके आपको आंसर दे देंगे 0। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है, जिसमें आपको सो दैट यानी आपको लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर दोनों आंसर एक दूसरे के बराबर प्रूव करने हैं, राइट। तो पहला क्वेश्चन गिवन है tan 48 डिग्री इंटू tan 22 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इज इक्वल टू 1। आपको आंसर 1 प्रूव करना है, राइट। तो यहाँ पे तो आपको 4 अलग अलग वैल्यू दिख रही है। इसका मतलब आपको दो दो की पेयर बनानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? दो दो की पेयर, यानी आपको दो एंगल ऐसे फाइंड करने हैं जिसका एडिशन 90 डिग्री हो रहा है। मतलब आपको कंप्लीमेंट्री एंगल्स के पेयर यहाँ पे दिखने चाहिए। चलिए देखते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है, ये दिया है 48 डिग्री और इसका किसके साथ एडिशन करूं तो 90 डिग्री आ जाएगा। सोचो। यस, आपको याद आ गया, ये है 42, यानी सर 48 प्लस 42 करो तो आंसर आपको मिलेगा 90 डिग्री। एज वेल एज 23 प्लस 67 करो तो आपको आंसर मिलेगा 90 डिग्री। मतलब ये दोनों की पेयर हो गई और ये दोनों की पेयर हो गई, यानी इन दोनों में से किसी एक को चेंज करो, एज वेल एज इन दोनों में से किसी एक को आप चेंज कर सकते हो। तो मैं क्या कर रहा हूं स्टूडेंट्स, यहाँ पे 48 को चेंज करूंगा और दूसरे पेयर में से मैं इसको चेंज करूंगा, राइट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या होगा? 48 को लिखने का तरीका बताओ। tan 90 डिग्री माइनस 42। अब 23 को लिखने का तरीका दिखाओ। tan 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री। अब ये tan 42 को आपको कुछ नहीं करना है, tan 67 डिग्री को कुछ नहीं करना है, इसको एज इट इज ऐसे ही रहने दो, क्योंकि हमने इन दोनों में से इसको चेंज कर दिया और इन दोनों में से इसको चेंज कर दिया, राइट। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स? tan 90 माइनस थीटा, ये तो कोट थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ पे 42 डिग्री, तो ये क्या होगा? कोट 42 डिग्री इंटू कोट, यहाँ पे स्टूडेंट्स होगा tan 90 माइनस थीटा, तो ये होगा कोट थीटा, लेकिन थीटा 67 डिग्री, तो ये होगा कोट 67 डिग्री। ये एज इट इज और ये भी एज इट इज, आप यहाँ से देख सकते हो। अब स्टूडेंट्स मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक बात नोट करो। हमें मालूम था एक्सरसाइज 8.1 से हमें याद कुछ आ रहा है कि tan एंड कोट आर रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। मतलब ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है, इन दोनों का मल्टीपल तो 1 होगा। तो क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कोट 42 को लिया इंटू tan 42, एज वेल एज कोट 67 को लिया और यहाँ से tan 67 को ले लिया। तो क्या होगा? कोट 42 इंटू tan 42 एज वेल एज कोट 67 इंटू tan 67। तो ये होगा, इसका आंसर क्या आएगा? 1, क्योंकि हम जानते हैं स्टूडेंट्स tan थीटा
इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू तो 1 होता है, ये एक दूसरे के तो रेसिप्रोकल है, तो ये होगा 1 और ये भी हो जाएगा 1, तो आपका आंसर क्या मिला आपको फाइनली 1। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन गिवन है cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री इज इक्वल टू 0। आप चेक करो स्टूडेंट्स, इन दोनों का एडिशन 90 हो रहा है या नहीं हो रहा है? यस, इन दोनों का एडिशन 90 हो रहा है। यहाँ पे चेक करो, इन दोनों का एडिशन 90 हो रहा है। यस, तो स्टूडेंट्स आप क्या करो, यहाँ पे ये cos 38 है, यहाँ पे cos 52 है, लेकिन यहाँ पे साइन और साइन गिवन है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको चेंज कर रहा हूँ और इसको चेंज कर रहा हूँ, तो ये cos किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में, और ये cos किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में, यानी यहाँ पे जो भी बन रहा है वो इसके बराबर हो जाएगा। तो ये क्या होगा, cos 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री इंटू cos 90 डिग्री इंटू 38 डिग्री, यहाँ पे इसको एज इट इज रखा हुआ है मैंने, तो ये हो गया साइन 52 डिग्री इंटू साइन 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, और ये वैल्यू तो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गई और आपको आंसर मिल गया 0। स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे आंसर 1 मिला था, तो आप यहाँ से लिख सकते हो RHS, यानी राइट हैंड साइड का जो भी आंसर आ रहा था वो हमें मिल गया, और यहाँ पे भी आप लिख सकते हो राइट हैंड साइड, यानी राइट हैंड साइड पे जो कुछ भी गिवन था उसका आंसर हमने दे दिया। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए 2 सम रखे हुए हैं, ये दोनों सम आपको खुद ट्राई करने हैं, आपसे सॉल्व होते हैं या नहीं, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन है tan 65 डिग्री अपॉन कोट 25 डिग्री, दूसरा क्वेश्चन है sec 15 डिग्री अपॉन कोसेक 75 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।